Hello students, I am Rashmi and once again I welcome you all on my YouTube channel Go On Learning. Today I will teach you grammar topic narration. It's going to be very easy and very interesting students. So let us begin. Students, today we are going to start grammar topic narration. It is very important topic for classes 9th, 10th, plus 1 and plus 2. So before we begin, let us understand the meaning of narration. नरेशन होती क्या है? नरेशन मीन्स कथन. कथन मीन्स किसी बात को कहना. सो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि मैं स्पीकर हूं और आप लिसनर हो. आप मेरी बात को सुन रहे हो. तो जब आप मेरी बोली हुई बात अपने फ्रेंड्स को या अपने पेरेंट्स को जाकर बताओगे, तो मेरी कही हुई बात को आप, मेरे कहे हुए वर्ड्स को आप अपने वर्ड्स में एक्सप्रेस करोगे. आप मेरी बात अपने वर्ड्स में एक्सप्रेस करोगे. वर्ड्स आपके होंगे, लेकिन जो बात मैंने बोली है उस बात का अर्थ वही होगा. सो आपने मेरी बोली हुई बात इनडायरेक्ट वे में अपनी फ्रेंड्स को बताई, और जो मैं आपसे यहाँ बात कर रही हूँ, हम आमने सामने हैं, वो हम डायरेक्ट बात कर रहे हैं. सो नरेशन मीन्स कथन, किसी बात को कहना. इसको हम रिपोर्टेड स्पीच भी बोलते हैं. नरेशन इज द आर्ट ऑफ रिपोर्टिंग द इंफॉर्मेशन, स्टेटमेंट, इंक्वायरी ऑफ अ स्पीकर. किसी स्पीकर के द्वारा कही गई बात, स्टेटमेंट या कोई इंफॉर्मेशन उसने हमें दी है, या कोई इंक्वायरी उसने की है, कुछ क्वेश्चन हमसे पूछा है, तो उस स्पीकर ने जो भी बोला है उन वर्ड्स को हम अपने वर्ड्स में कैसे किसी दूसरे को कहते हैं, वही नरेशन होती है. बात को कहना. तो बात हम कितनी तरह से कह सकते हैं? डायरेक्ट भी और इनडायरेक्ट भी. डायरेक्ट जिसमें स्पीकर और लिसनर आमने सामने होता है, और इनडायरेक्ट जिसमें लिसनर स्पीकर की बात किसी थर्ड पर्सन को अपने वर्ड्स में एक्सप्रेस करता है. दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच. तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, दीज आर टू टाइप्स ऑफ स्पीच. अब डायरेक्ट स्पीच को हम समझते हैं. वी कोट द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर. डायरेक्ट स्पीच के अंदर, जैसे मैंने आपको भी बताया कि स्पीकर और लिसनर आमने सामने होते हैं, और जो स्पीकर के वर्ड्स होते हैं, जो स्पीकर ने बोले हैं अपने मुंह से, उन्हीं वर्ड्स को हम एक्चुअली लिखते हैं या बोलते हैं. द वर्ड्स ऑफ द स्पीकर आर इनक्लोज्ड विद इन इन्वर्टेड कोमास. जो स्पीकर है उसके वर्ड्स को हम लिखते समय इन्वर्टेड कोमास में रखते हैं. जैसे एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे. ही सेड इट इज रेनिंग हैवीली. उसने कहा भारी बरसात हो रही है. सेकेंड एग्जाम्पल देखिए. मीनू सेड टू मी. मीनू ने मुझसे कहा आई एम गोइंग टू मार्केट. आई एम गोइंग टू स्कूल. मैं स्कूल जा रही हूँ. सो इन दोनों सेंटेंसेस में आप देखिए कि ये जो इन्वर्टेड कोमास में हमने बातें रखी हैं, ये इट इज़ रेनिंग हैवीली, ये ही के द्वारा बोली गई है. ही कौन हो सकता है? प्रोनाउन है, ये सर्वनाम है. कोई लड़का हो सकता है, कोई मैन हो सकता है. तो ये मेल है. इसने कुछ कहा, और जो इसने कहा वो हमने इन्वर्टेड कोमास में रख दिया इसके एक्चुअल वर्ड्स को. सेकंड सेंटेंस में स्पीकर कौन है? मीनू. और उसका लिसनर कौन है? मी. मीनू ने मुझसे कहा. क्या कहा? उसके एक्चुअल वर्ड्स को हमने इन्वर्टेड कोमास में रख दिया. आई एम गोइंग टू मार्केट. अब जो बातें मीनू ने या उस बॉय ने बोली हैं, इन बातों को जब मैं किसी थर्ड पर्सन को जाकर नरेट करूँगी, बताऊँगी, तो मैं उनको उस बात को इनडायरेक्ट स्पीच में बताऊँगी, क्योंकि मैं उसके एक्चुअल वर्ड्स यूज़ नहीं कर रही, अपने वर्ड्स में उसकी कही हुई बात को बताऊँगी. सो वी कन्वे द मीनिंग और सेंस ऑफ द स्पीकर विदाउट यूजिंग हिज एक्चुअल वर्ड्स. हम स्पीकर की सेंस या उसकी बात का मीनिंग एज इट इज़ बताते हैं थर्ड पर्सन को, लेकिन हम उसके एक्चुअल वर्ड्स का यूज़ नहीं करते. विदाउट यूजिंग एक्चुअल वर्ड्स, उसके एक्चुअल वर्ड्स को यूज़ किए बिना हम उसकी बात किसी थर्ड पर्सन को अपने वर्ड्स में बताते हैं. देखो क्या बताया हमने. ही सैड दैट इट वॉज रेनिंग हैवीली. बात यही है कि उसने कहा कि भारी बरसात हो रही थी. बात वही है, लेकिन हमने यहाँ पे कुछ चेंजेस कर दिए. आप देख सकते हो जैसे कोमाज हट गए हैं, है ना, और इज की जगह हमने वाज लगा दिया, तो कुछ चेंजेस आ गए हैं. हमने वर्ड्स को चेंज कर दिया है, लेकिन बात वही है. सेकेंड एग्जाम्पल देखिए. मीनू टोल्ड मी डैट शी वॉज गोइंग टू स्कूल. मीनू ने मुझे बताया कि वह स्कूल जा रही थी.
तो इसमें बात वही है जो मीनू ने यहाँ बताई थी, वही बात वहाँ है, वही बात यहाँ है, लेकिन यहाँ पे मीनू के एक्चुअल वर्ड्स हैं और यहाँ पे हमने वर्ड्स को चेंज कर दिया। सो आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया। चलिए अब डायरेक्ट नरेशन को हम थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। डायरेक्ट नरेशन हैज़ 3 पार्ट्स, इसके 3 पार्ट्स होते हैं। अब जैसे ये पीछे जो हमने एग्जाम्पल डिस्कस किया था वही एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले रहे हैं। मीनू सेड टू मी आई एम गोइंग टू स्कूल। अब इसमें आप देख सकते हो कि ये बीच में कोमा है और कुछ पार्ट इधर लिखा हुआ है और कुछ पार्ट इधर लिखा हुआ है। तो इस कोमा के बाद इन्वर्टेड कोमाज है। इन्वर्टेड कोमाज के बीच में हमने क्या लिखा है, जो बात स्पीकर ने बोली है वो बात उसकी एज इट इज वर्ड्स हमने यहाँ पे लिखे हैं। तो ये जो पार्ट होता है हमारा, जो स्पीकर ने बोली है एक्चुअल वर्ड्स, इस पार्ट को हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। और जो कोमा से बाहर वाला पार्ट है जिसके अंदर स्पीकर है, लिसनर है और बीच में कुछ और भी है, तो ये जो हमारा पार्ट है इसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। अब इसको देखते हैं हम। मीनू, मीनू कौन है हमारी, यहाँ पे स्पीकर है जो बात को बोल रही है, इसको हम स्पीकर बोल सकते हैं, रिपोर्टर बोल सकते हैं, इसको हम सब्जेक्ट बोल सकते हैं। सो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। और उसके बाद हम देखते हैं 2 वर्ड्स सेड टू, ये हमारी क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब। इसको आप अच्छे से समझ लीजिए क्योंकि हमारे इस टॉपिक में ये 2 वर्ड्स रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच बार बार आने वाले हैं। तो ये जो बीच वाला जो पार्ट है हमारा सेड टू, दिस इज आर रिपोर्टिंग वर्ब। और ये मी क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट जिससे बात हो रही है, जिससे बात बोली जा रही है, और ये वाली बात बोली जा रही है, ये हमारी रिपोर्टेड स्पीच है और ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब। सो इज इट क्लियर कि ये हमारे रिपोर्टिंग वर्ब है एंड दिस पार्ट इज नोन एज रिपोर्टेड स्पीच। तो यहां तक आप सबको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आगे समझते हैं। यहां पे देखिए बच्चों, ही सैड इट इज रेनिंग हैविली, ये हमारा एग्जाम्पल था। उसने कहा भारी बरसात हो रही है। जब हमने इसको इनडायरेक्ट में चेंज किया, ये हमारा डायरेक्ट स्पीच है, और जब हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो देखिए इसमें क्या क्या चेंजेस आए। क्या क्या चेंजेस आए, ही सेड दैट इट वॉज रेनिंग हैविली, उसने कहा कि भारी बरसात हो रही थी। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, मीनू सेड टू मी, मीनू ने मुझसे कहा आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रही हूँ। अब ये हमारा डायरेक्ट और ये इनडायरेक्ट में हमने क्या बनाया इसको, ये हमारा इनडायरेक्ट था। यहाँ हमने क्या किया, मीनू टोल्ड मी डैट शी वॉज गोइंग टू स्कूल, मीनू ने मुझे बताया कि वह स्कूल जा रही थी। अब ये 2 एग्जाम्पल्स हैं। अब आप इसमें देखिए क्या क्या चेंजेस हमने की। कुछ चेंजेस आपको नज़र आ रहे हैं इसमें, जैसे कि यहाँ पे देखिए ये हमारा रिपोर्टर था, स्पीकर था। जब हमने इसको इनडायरेक्ट में चेंज किया तो हमारे रिपोर्टर में कोई चेंज नहीं आया। तो पहला हमारा जो चेंज है वो यही था कि रिपोर्टर में नो चेंज, रिपोर्टर में कोई चेंज नहीं आया जब हमने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में किया। उसके बाद देखिए हमने कोमास थे यहाँ पे। सेकंड जो हमारा सेंटेंस हमने चेंज किया इनडायरेक्ट में, यहाँ पे हमने कोई कोमास का यूज़ नहीं किया। सो सेकंड जो हमारा चेंज आया वो क्या था कि कोमास और जो इन्वर्टेड कोमास थे वो रिमूव हमने कर दिए, वो हमने यूज़ नहीं किए। अब तीसरा चेंज हमें क्या दिख रहा है कि जो रिपोर्टिंग वर्ब है, जो रिपोर्टिंग वर्ब हमारी कौन सी थी आपको बताया था, जो कोमा से बाहर वाला पार्ट, यहाँ पे ये हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है। इसमें इसके टेंस में कोई चेंज नहीं है। यहाँ पे सैड था तो यहाँ पे भी सैड है, ये पास्ट में है तो ये भी पास्ट में है, तो इसमें कोई चेंज नहीं आया। अब जैसे यहाँ पे सैड है, यहाँ पे हमने टोल्ड किया, तो सैड का हमने टोल्ड क्यों किया ये भी मैं आपको आगे बताऊंगी, लेकिन हमारा टेंस वही है, ये भी पास्ट टेंस और ये भी पास्ट टेंस। तो हमने क्या देखा कि रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर जो हमारा टेंस था वो चेंज नहीं हुआ, वो हमारा एज इट इज़ रहा। तीसरा चेंज ये हमारा हुआ। और जो फोर्थ चेंज देखा हमने वो क्या देखा कि जो कोमा था, ये कोमा हमने हटाकर इसकी जगह हमने क्या यूज़ किया, दैट यूज़ किया। तो हमने कंजंक्शन का यूज़ किया, और वो कंजंक्शन क्या यूज़ की हमने, दैट। जनरली हम डैट कंजंक्शन का यूज़ करते हैं, और हमने ये कोमास को रिमूव कर दिया। ये हमारा फोर्थ चेंज हम देख रहे हैं। अब फिफ्थ चेंज जो इसमें हम देख रहे हैं वो क्या है, द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच इज चेंज्ड
अकॉर्डिंग टू द टेंस ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। अब जो ये हमारा रिपोर्टिंग स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच का जो हमारा टेंस है, अब आपने क्या देखा, देखो यहाँ पे इज रेनिंग है और यहाँ पे हमारे इनडायरेक्ट में क्या हो गया, वॉज रेनिंग। तो ये चेंज आ गया, इज रेनिंग से क्या हो गया, वॉज रेनिंग। ये हमने चेंज किसको देखकर किया, ये हमने रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस को देख के किया। तो रिपोर्टेड स्पीच, ये हमारी रिपोर्टेड स्पीच है। रिपोर्टेड स्पीच का जो ये टेंस है, ये किसके अकॉर्डिंग चेंज हुआ, रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हुआ। तो ये चीज़ हमने देखी। तो ये हमारा फिफ्थ जो चेंज है वो हमने क्या देखा कि रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो चेंज हो गया अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस के। ये चेंज हमने देखा। उसके बाद हमने कुछ और चेंजेस भी देखे। सिक्स चेंज हमने क्या देखा, देखो बच्चों हम यहाँ क्या देख रहे हैं, जैसे इस एग्जाम्पल में देखो यहाँ पे हमने आई का यूज़ किया है, लेकिन यहाँ पे हम यूज़ क्या कर रहे हैं, शी यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, बाकी चेंजेस तो सेम है, कॉमा हटा के डैट लगाया है ना, लेकिन यहाँ पे हमने आई की जगह शी लगाया। तो ये क्या था, हमारा प्रोनाउन था, ये हमारा प्रोनाउन था और ये भी हमारा प्रोनाउन है। तो ये पर्सनल प्रोनाउन है हमारा और इसकी जगह हमने शी लगा दिया। तो ये शी हमने क्यों लगाया, ये हमने किसको देख के चेंज किया, सब्जेक्ट को और ऑब्जेक्ट को। मीन्स कि रिपोर्टेड स्पीच में जो हमने प्रोनाउन को चेंज किया है वो हमने अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को देख के करना होता है। सो हमने क्या देखा कि रिपोर्टेड स्पीच में जो प्रोनाउंस यूज किए हैं वो हमने चेंज किए अकॉर्डिंग टू किसके, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज किए। सो ये कुछ चेंजेस हमने किए। एक और चेंज हमें इसमें दिख रहा है, वो चेंज क्या है, देखो यहाँ पे हमने सैड लिखा था और यहाँ पे हमने टोल्ड लिखा, तो रिपोर्टिंग वर्ब में ये चेंज आया। तो ये चेंज हमारा क्यों आया, एक ये चेंज दिखा, तो ये चेंज हमने क्यों किया ये भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये 7 चेंजेस हैं कि हमने यहाँ पे सैड को टोल्ड में चेंज कर दिया। तो ये कुछ चेंजेस थे जो हमने देखे कि जब हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो दीज आर द 7 चेंजेस विच वी मेक, जो हम करते हैं। अब बच्चों जो चेंजेस हमने देखे ये जनरल रूल्स हैं फॉर चेंजिंग डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ये चेंजेस हमने सभी सेंटेंसेस में करने होते हैं। जैसे जो अभी हम एक बार जो हमने अभी समझे हैं चेंजेस, वो उनकी हम समरी देख लेते हैं। पहला चेंज हमारा क्या था, रिपोर्टर इज नॉट चेंज्ड, ये चेंज नहीं हुआ, रिपोर्टर को हमने चेंज नहीं करना। दूसरा क्या था, कोमा एंड इन्वर्टेड कोमाज आर रिमूव्ड। जैसे आपने देखा था कि ये जो कोमा है और इन्वर्टेड कोमाज है ये इनडायरेक्ट स्पीच में क्या हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं। थर्ड हमने क्या देखा, टेंस ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज नॉट चेंज्ड, जो रिपोर्टिंग वर्ब का ये टेंस है ये चेंज नहीं होता। फोर्थ हमने क्या देखा, कंजंक्शन दैट, इफ एटसेट्रा आर यूज्ड बिफोर द रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच से पहले हम किसका यूज करते हैं, डैट का यूज करते हैं। किसकी जगह ये कोमा हटाते हैं और उसकी जगह हम क्या लगाते हैं, डैट लगाते हैं। फिफ्थ हमने क्या देखा, द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच इज चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द टेंस ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है, जैसे यहाँ पे एम गोइंग है तो उसको हमने चेंज करना है रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस को देखकर। सिक्स्थ हमने चेंज क्या देखा, पर्सन ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच आर चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। जो ये पर्सन है हमारा रिपोर्टेड स्पीच में ये चेंज हो जाता है इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय। किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को देख के इस रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउंस चेंज हो जाते हैं। लास्ट चेंज हमने क्या देखा कि सेज टू की जगह टेल्स हो जाता है और सेड टू की जगह टोल्ड हो जाता है। बच्चों यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम इन चेंजेस को थोड़ा सा डीपली समझेंगे। जैसे हमने एक चेंज देखा था कि प्रोनाउंस में चेंज आ जाता है ना, तो प्रोनाउंस में चेंज हमने कैसे करना है।
ये बहुत ज़रूरी है, ये आपको समझना है प्रोनाउंस में चेंज हम कैसे करेंगे। देखिए, जब रिपोर्टेड स्पीच के अंदर प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन के रूप में दे रखा हो तो हम उसको रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। मतलब कि एग्जाम्पल देखो, आप एग्जाम्पल से अच्छे से समझ पाओगे। रवि सेड आई एम रीडिंग अ बुक। रवि ने कहा मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ। तो इसमें देखिए, यहाँ पर हमने रिपोर्टेड स्पीच में कौन सा प्रोनाउन यूज़ किया है? फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन यूज़ किया है। अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन हम यूज़ कर रहे हैं, रिपोर्टेड स्पीच में देखो बच्चों, यहाँ ध्यान से आपने देखना है, रिपोर्टेड स्पीच में अगर कहीं भी फर्स्ट पर्सन का यूज़ हुआ है, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन का, प्रोनाउन ऑफ फर्स्ट पर्सन, तो यहाँ पे देखो रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन यूज हो रहा है। फर्स्ट पर्सन हमारे कौन कौन से होते हैं? आई, माई, वी, मी, आर, अस, ये हमारे सभी फर्स्ट पर्सन होते हैं। तो अगर यहाँ पे फर्स्ट पर्सन का यूज हो रहा है तो हमने इसको चेंज किसको देखकर करना है? अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमने उसको चेंज करना है। अब यहाँ ये हमारा फर्स्ट पर्सन है और हमने इसको सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है हमारा यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब का? रवि। इसके लिए इसके अकॉर्डिंग हमने इसको चेंज करना है। सो जब हमने सेंटेंस को चेंज किया तो देखो, जो जितने भी हमने अभी पीछे चेंजेस देखे हैं वो हमने सभी करने हैं और साथ में ही इसको भी चेंज करना है। तो देखो हमने कैसे चेंज किया। रवि सैड, कोमा हटा दिया हमने, क्या लगाया? दैट। इन्वर्टेड कोमास भी रिमूव कर दिए। रवि सैड दैट। अब आई की जगह हमने रवि के लिए क्या प्रोनाउन यूज करेंगे हम? फर्स्ट, जो फर्स्ट पर्सन है वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे कौन है? रवि। तो रवि के लिए हम क्या प्रोनाउन यूज करेंगे? ही। तो रवि यहाँ पर आ जाएगा और किस प्रोनाउन को लेकर आएगा? ही को। तो रवि सैड दैट ही वॉज रीडिंग अ बुक। अब जो हमने पीछे 7 चेंजेस समझे हैं वो 7 चेंजेस हमने इसमें करने हैं। अब आपको ये तो सब समझ में आ गया कि हमने कोमा हटाना है, डैट लगाना है ना, और इन्वर्टेड कोमास हटा दिए हमने, और पर्सन कैसे चेंज करना है वो भी हम अभी सीख रहे हैं। लेकिन अब बच्चों यहाँ पे देखो, हम एम रीडिंग की जगह वॉज रीडिंग लिख रहे हैं। ये चेंजेस हमने कैसे करने हैं ये भी आगे हम सीखेंगे। तो ये टेंस कैसे चेंज करना वो हम आगे के लेक्चर्स में सीखेंगे। अभी आपको ये सीखना है कि पर्सन कैसे चेंज करना है। तो अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन आपका दिया हुआ है तो वो अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। अब देखिए, अगर हो सकता है रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन की जगह क्या हो? सेकंड पर्सन का यूज हो, तो हमें क्या करना है? अब देखिए, प्रोनाउंस ऑफ सेकंड पर्सन, अगर रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन दिया हुआ है प्रोनाउन के रूप में, तो वो आपने रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना है। देखिए, ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमने चेंज किया था और ये ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना है। अब एग्जाम्पल देखिए, जैसे ही सेड टू मी यू आर वेस्टिंग योर टाइम। उसने मुझसे कहा तुम अपना समय बर्बाद कर रहे हो। यू आर वेस्टिंग योर टाइम। अब इसमें देखो बच्चों, यहाँ पे ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट हमारा किसका है? रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है और ये रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, अब इसमें हमें ढूंढना है हमारा सेकंड पर्सन का प्रोनाउन अगर कोई है, क्योंकि हम यहाँ पे सेकंड पर्सन के प्रोनाउन की बात कर रहे हैं। तो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन हमारा यहाँ पे क्या है? यू। सेकंड पर्सन हमारा कौन होता है? यू। तो यहाँ पे हमने यू का यूज किया, तो यू को हमने चेंज किसके अकॉर्डिंग करना है? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना है। तो ऑब्जेक्ट हमारे यहाँ पे क्या, इसमें आपको ऑब्जेक्ट जरूर मिलेगा। जैसे ऊपर वाले में सिर्फ सैड था, आगे ऑब्जेक्ट नहीं था, लेकिन यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट जरूर मिलेगा अगर यहाँ पे सेकंड पर्सन का यूज हो रहा है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारा मी था, तो हमने इसको मी के अकॉर्डिंग चेंज करना है। तो हमने क्या चेंज किया, देखो, ही टोल्ड मी डैट, यू की जगह हमने क्या कर दिया, ये मी को हमने इधर लाना है, तो मी के लिए हमने क्या यूज किया? आई। ही टोल्ड मी डैट आई वॉज वेस्टिंग माई टाइम। अब ये आर वेस्टिंग की जगह हमने माई वॉज वेस्टिंग किया, तो ये हम आगे समझेंगे। अभी हमने सिर्फ पर्सन को समझना है। तो जब यहाँ पे सेकंड पर्सन था तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और फर्स्ट पर्सन था तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। फर्स्ट पर्सन है तो पहले वाले के अकॉर्डिंग, और सेकंड पर्सन है तो
दूसरे वाले के अकॉर्डिंग हमने चेंज करना है। अब एक एग्जाम्पल और देखिए, ही सेड टू अस यू हैव नॉट डन योर ड्यूटी। उसने हमसे कहा तुमने अपनी ड्यूटी नहीं की। अब इसको चेंज देखो हमने कैसे किया। अब यहाँ पे भी हमने क्या देखा, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि रिपोर्टेड जो हमारी स्पीच है उसके अंदर सेकेंड पर्सन प्रोनाउन का यूज हो रहा है, और वो क्या है, यू। और यू को हमने किसको देख के चेंज करना है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट को देख के। और यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, अस। अस के लिए हम क्या लगाएंगे, वी लगाएंगे। तो हमने क्या चेंज किया, ही टोल्ड अस दैट। आप बच्चों देखो इसमें जब ये सेड टू होता है और हम इसको टोल्ड में चेंज करते हैं तो टू हट जाता है। सो ही टोल्ड अस दैट, यू की जगह हमने क्या ले आए, अस को इधर ले आए वी बना के, वी हैड नॉट डन आवर ड्यूटी। हैव नॉट की जगह हमने क्या बना दिया, हैड नॉट। तो ये चेंजेस हम टेंस के अकॉर्डिंग करते हैं, वो हम आगे की लेक्चर्स में समझेंगे। अब प्रोनाउन ऑफ थर्ड पर्सन, अगर आपकी रिपोर्टेड स्पीच में इधर वाले पार्ट में थर्ड पर्सन का प्रोनाउन यूज हो रहा है, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन कौन से होते हैं, ही, हिज, हिम, शी, इट, हर, दे, या किसी का नाम, ये हमारे थर्ड पर्सन होते हैं, तृतीय पुरुष। अगर ये यूज हो रहे हैं कहीं रिपोर्टेड स्पीच में तो हमें कोई चेंज नहीं करना, एज इट इज लिखना है। जैसे एग्जाम्पल देखो, राम सेड, राम ने कहा, ही इज वर्किंग इन द ऑफिस, वह दफ्तर में काम कर रहा है। राम सैड, अब देखो यहाँ पे हमने कोमा हटा दिया, इन्वर्टेड कोमा हटा दिया, द डैट लगा दिया। और ही क्या है हमारा, कौन सा पर्सन है, ही हमारा थर्ड पर्सन है। तो ये थर्ड पर्सन जो है हमने इसको चेंज नहीं करना, क्योंकि हमारा रूल क्या कहता है, अगर थर्ड पर्सन आ जाता है तो उसमें हमें कोई चेंज नहीं करना। तो हमने ही का ही रखना है। तो क्या बनेगा ये, राम सैड डैट ही वॉज वर्किंग इन द ऑफिस। तो अब हमने प्रोनाउंस समझ लिए कि प्रोनाउंस हमने कैसे चेंज करने हैं। जैसे एक एग्जांपल और देखो, द टीचर सेज रितु हैज़ डन हर वर्क। टीचर कहती है रितु ने अपना काम कर लिया है। द टीचर सेड डैट, अब रितु, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि कोई नेम हो तो भी हमें कोई चेंज नहीं करना। तो अब रितु यहाँ पे नेम है तो इसमें हमें कोई चेंज नहीं करना। तो हमने क्या लिखा, द टीचर सेड डैट रितु हैज़ डन हर वर्क। तो ये हमने प्रोनाउंस कैसे चेंज करने हैं वो सीखा। अब बच्चों जो चीज़ हमने अभी प्रोनाउंस को लेकर समझी है उसके लिए हम एक फॉर्मूला समझेंगे कि कैसे हम उसको लर्न रख सकते हैं, रिमेंबर कर सकते हैं, कैसे हम उसको याद कर सकते हैं कि किस प्रोनाउन का चेंज कैसे होगा। तो इसका फॉर्मूला है बेटा SON, सन, जिसको आप क्या बोलते हो बेटा, सन, ये फॉर्मूला है। कैसे इसको आप याद रखोगे, देखो ये रिपोर्टेड स्पीच है हमारी इस टेबल में और इधर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है। अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन दे रखा है तो वो कैसे चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और अगर रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन दे रखा है तो वो चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और अगर थर्ड पर्सन दे रखा है रिपोर्टेड स्पीच के अंदर तो उसके अंदर नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा। फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और थर्ड पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार कोई भी चेंज उसमें नहीं होगा। सो ये जो SON फॉर्मूला था ये हमारा क्या है, SON, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एंड नो चेंज। सो गॉट माई पॉइंट, आपके लिए इजी रहेगा ऐसे लर्न करना। अब हमने यहाँ तक प्रोनाउंस कैसे चेंज होगी ये सीख लिया। अब कुछ चेंजेस और होते हैं जो हमने जनरली डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बनाते टाइम करने होते हैं। वो चेंजेस क्या होते हैं, चेंज ऑफ वर्ड्स शोइंग नियरनेस, या जिसको हम कह सकते हैं एडवर्बियल वर्ड्स ऑफ टाइम एंड प्लेस। टाइम और प्लेस के लिए जो एडवर्बियल वर्ड्स हमने यूज़ किए होते हैं डायरेक्ट स्पीच में, उनको हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर देते हैं। और वो चेंज कैसे करते हैं, ये टेबल नीचे दी हुई है, ये आपने इसके अकॉर्डिंग चेंज करना है। अगर इनडायरेक्ट वे में दिस आया है, दिस हमें क्या दिखाता है, नियरनेस, नियरनेस मतलब पास, और दैट क्या हो गया, डिस्टेंस, दूरी दिखा रहा है उसकी। तो हमने पास नियरनेस दिखाती हुई वर्ड्स को फार वाले वर्ड्स में चेंज करना होता है, दूरी वाले वर्ड्स में। जैसे दिस है तो हमने उसको डैट बना देना है। अगर डायरेक्ट स्पीच में दिस है तो इनडायरेक्ट चेंज करते समय हम उसको डैट बना देंगे। दीज को हम दोज बना देंगे, हेयर को हम देयर में चेंज कर देंगे, नाउ को हम देन में चेंज कर देंगे, अगो को हम बिफोर या अर्लियर में चेंज कर देंगे, टुडे को हम
डैट डे में चेंज करेंगे, टू नाइट को हम दैट नाइट में चेंज कर देंगे, टुमारो को हम द नेक्स्ट डे में चेंज कर देंगे, येस्टरडे को हम द प्रीवियस डे में चेंज कर देंगे, और लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, अगर इस तरह के वर्ड्स हैं तो हम उसको प्रीवियस नाइट, प्रीवियस वीक, प्रीवियस मंथ, प्रीवियस ईयर ऐसे चेंज करेंगे। और ऐसे ही नेक्स्ट वीक, अगर हम अगले आने वाले वीक की बात कर रहे हैं तो नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, इसको हम कैसे चेंज करेंगे? नेक्स्ट की जगह हम क्या लगा देंगे? फॉलोइंग, द फॉलोइंग मंथ, द फॉलोइंग वीक, द फॉलोइंग ईयर, ऐसे हम चेंज करेंगे। इसको एक एग्जाम्पल के देख के हम समझेंगे। देखो, शी सेड टू मी आई विल मीट यू नाउ। उसने मुझसे कहा आई विल मीट यू नाउ, मैं तुमसे अब मिलूंगी। हमने इसको चेंज कैसे किया? देखो, सेड टू था, सेड टू की जगह हमने क्या कर दिया? टोल्ड कर दिया। तो अब इसमें हमने देखो कोमा हटा दिया, डैट लगा दिया, इन्वर्टेड कोमास भी हमने हटा दिए, और बाकी सभी जो चेंजेस हमने वो क्या किए हैं? देखो, शी सेड टू की जगह टोल्ड मी, कोमा हटा के दैट हमने किया। आई की जगह हमने क्या किया? आपको मैंने क्या बताया था? अगर फर्स्ट पर्सन आ रहा है, जो अभी चीज़ हमने समझी बच्चों, ये देखो, अगर रिपोर्टेड स्पीच में आपके फर्स्ट पर्सन आ रहा है तो इसको हमने किसके अकॉर्डिंग चेंज करना है? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना है, इसके अकॉर्डिंग हमने इसको चेंज करना है। तो शी के लिए हम क्या लगाएंगे? शी, क्योंकि खुद ही एक प्रोनाउन है तो यहाँ पे शी के रूप में ही आ जाएगा। तो हमने क्या लिखा? शी टोल्ड मी डैट शी वुड मीट मी देन। अब देखो यहाँ पे नाउ वर्ड था, नाउ को हमने किस में चेंज करना था? देन में। तो यहाँ पे हमने डायरेक्ट में नाउ था और इनडायरेक्ट में हमने क्या कर दिया? देन चेंज कर दिया। तो ये चीज़ एक और आपने नहीं सीखी। एक एग्जाम्पल और देखो, ही सैड ही फिनिश्ड हिज वर्क येस्टरडे। उसने कहा कि उसने अपना काम कल पूरा किया। ही सैड, अब देखो ही सैड, और अब आगे हमने क्या किया? कोमा, इन्वर्टेड कोमा हटा के हमने डैट लगा लिया। और ये क्या है आपका? देखो, जो चीज़ हमने अभी पीछे समझी, ये ही आपका क्या है? कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन है। और थर्ड पर्सन को हमने क्या बताया था कि कोई चेंज नहीं होता, तो हमने ही की जगह ही रखा यहाँ पे। तो क्या बना? ही सैड डैट ही फिनिश्ड की जगह हमने हैड फिनिश्ड किया, हैड फिनिश्ड हिज वर्क येस्टरडे। येस्टरडे की जगह हमने क्या किया? येस्टरडे की जगह हमने किया द प्रीवियस डे। जैसे आपको यहाँ बताया था, येस्टरडे की जगह हमने क्या चेंज करना है? प्रीवियस डे। सो क्या बना हमारा सेंटेंस? ही सेड दैट ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क द प्रीवियस डे। तो ये कुछ वर्ड्स हैं, अगर ये हमारे डायरेक्ट स्पीच में आ जाते हैं तो हम इनको इधर वाले वर्ड्स में चेंज कर देते हैं। सो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हमने क्या चीज़ें समझी कि कुछ तो जो पॉइंट्स थे वो कॉमन थे, जो हमने हर सेंटेंस को चेंज करते टाइम करने हैं, जैसे कि कोमा हटाना है, इन्वर्टेड कोमा हटाना है, डैट लगाना है, ये सब चीज़ें। हमने प्रोनाउन समझे, प्रोनाउन हमने कैसे यूज़ करने हैं उसका फॉर्मूला हमने समझा। उसके बाद हमने कुछ वर्ड समझे कि अगर ये वर्ड्स आ जाते हैं, वर्ड्स शोइंग नियरनेस, तो हमने उनको इन वर्ड्स में चेंज करना है। अब बात आती है, जैसे यहाँ पे विल मीट, यहाँ पे क्या हो गया? वुड मीट, यानी कि हमारे टेंस में चेंज हो रहा है। अब ये टेंस में चेंज हम कैसे करेंगे, ये हम अगले वीडियो लेक्चर में समझेंगे। तो बच्चों, आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा, आई होप। अगर आपको नहीं आया तो आप एक बार ये वीडियो दोबारा से भी प्ले करके देख सकते हो। बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और टॉपिक अच्छे से समझ में आया है, देन प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू।